अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया। हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे मेन इसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस्मान भाई हम बेल्जियम में आ रहे हैं कि विच सिटीज़ इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट है फॉर स्टूडेंट्स लाइक जॉब्स के लिहाज से और रहने के लिहाज से, जहाँ पे इजीली जॉब्स हमें मिल सकती हैं। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लाइक हमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके या यूएसए का यूरोप के साथ हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वो भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा एज ए भाई कि लाइक अगर आपका कैंपस किसी भी सिटी में लाइक आ रहे हैं, अगर आपके पास गेंट एंड एंटवर्प और ब्रुज, ये तीन सिटीज़ अगर आपके लाइक आधे आधे घंटे के डिस्टेंस पर हैं, अगर ट्रेन आप अपना कैंपस में जा सकते हैं आधे घंटे की ट्रेन पकड़ के, लाइक आपको टाइम लगता है 30 मिनट्स लगते हैं, तो आप इन तीन सिटीज़ को प्रेफर करें रहने के लिए। एंटवर्प को सबसे ऊपर रखें, दूसरे पे घेंट को रखें, तीसरे पे ब्रुज को रखें, क्योंकि यहाँ पे एक तो बड़ी सिटीज़ हैं और पोर्ट भी इधर ज़्यादा हैं, ठीक है। वेयर हाउसेज़ की जॉब्स भी इधर ही हैं। देखिए, वेयर हाउसेज़ की जॉब्स आपको जो जो मिलती हैं ना, वो घेंट में मिलती हैं और एंटवर्प में मिलती हैं। और बेल्जियम में वेयर हाउसेज इतने नहीं हैं, ठीक है। ये दो मेन सिटीज़ हैं और मैंने हर स्टूडेंट्स के लाइक किसी भी सिटी के स्टूडेंट्स को इन दो सिटीज़ में ही वेयर हाउस में जॉब करते हुए देखा है। और इसलिए और टेक वे और दूसरी जो रेस्टोरेंट्स की जॉब्स भी हैं वो भी ज़्यादा हैं। और लैंग्वेज भी मतलब मैटर तो करती है लेकिन कम करती है, आपको मिल जाती है। तो इसलिए अगर तो आपका कैंपस लाइक जैसे थॉमस मोर के स्टूडेंट्स आते हैं, मैकलन के पास आपका आपका कैंपस है, तो आप एंटवर्प में रहने को प्रेफर करें। इसी तरह अगर आपका लाइक ब्रसल से अगर गेंट का डिस्टेंस देखा जाए, वो भी दूर मतलब ज़्यादा नहीं है, वो भी 30 मिनट्स है, क्योंकि मैं तो आता जाता रहता हूँ। तो इसलिए ब्रसल्स वाले भी घेंट में ही जाते हैं जॉब करने, सारे वेयर हाउसेज में, ठीक है। और इस तरह जो एंटवर्प वाले हैं उनके लिए तो फिर वो तो उधर भी वेयर हाउसेज हैं। और वो एंटवर्प और घेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एंटवर्प वाले घेंट भी जा सकते हैं जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे ख्याल से 40 to 50 मिनट्स लगते हैं ट्रेन में। इसी तरह घेंट वाले हैं वो एंटवर्प जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके कैंपस इन दो सिटीज़ के नज़दीक हैं या तीन सिटीज़ के, ब्रुज के पास भी, तो आप इन तीन सिटीज़ को टारगेट करें। यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैंने देखा है, क्योंकि वेयर हाउसेज की शिफ्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। तो फिर अगर आप लाइक दूर रहते, जैसे मैं रहता हूँ, मेरा तो 2 घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से घेंट घेंट जाने का, तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। फिर आपको एक अकोमोडेशन का अरेंज करना पड़ता है। अगर आप पर नाइट के हिसाब से भी रहते हैं, उसके भी फिर आपको पे करने पड़ते हैं, तो फिर आपको इतनी सेविंग नहीं होती। तो इसलिए तो और जो इधर आके कह रहे होते हैं ना कि हम इधर आके अकोमोडेशन चेंज कर लेंगे, वो थोड़ा सा देखिए मुश्किल तो होता है कि लाइक एक जगह पे आपने 6 महीने का स्टे किया, फिर नेक्स्ट अकोमोडेशन ढूंढी है, फिर आपने एड्रेस चेंज किया, फिर उधर जा रहे हैं, तो ये बड़े क्या कहते हैं, पहले ही अपनी प्लानिंग कर लेंगे यार यहाँ पे ठीक है। तो इसलिए जो मैंने सिटीज़ आपको बता दी हैं कि कौन सी बेस्ट रहेंगी आपके लिए, एंटवर्प, घेंट और ब्रुज। अगर आपके कैंपस इन सिटीज़ के नज़दीक है तो इन तीन सिटीज़ को टारगेट करें आप, तो लाजमी करें, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब दूसरी कंपैरिजन हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जी लाइक हम आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का लाइक ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, यूएसए का और यूके का कंपैरिजन यूरोप के साथ कर रहे होते हैं। देखिए इधर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैं रियलिटी को पीछे नहीं छोड़ता, मैं रियलिटी को सामने रखता होता हूँ। मुझे व्यूज़ का इतना वो नहीं है कि मैं लंबी लंबी छोड़ दूँ और व्यूज़ ले लूँ। अब मैं बात करता हूँ, आपको जेन्युइन बात करता हूँ। यहाँ पे जब यूरोप में आते हैं तो आपको एक थर्ड लैंग्वेज सीखनी होगी यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे स्टेबल होने के लिए जो बंदा आपको ये कहता है ना कि लैंग्वेज के बगैर सब ओके सीन है, ये सीन है, कोई सीन नहीं है, ठीक है। सही बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आपके पास लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। तो और अगर मैं आपको बरादराना एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बजट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक 2 साल की स्ट्रगल जो भी है, लाइक यूके में तो 1 साल का मास्टर होता है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं यूएसए को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का कंपैरिजन कभी भी यूरोप के साथ नहीं हो सकता। अब अगर उन 4 कंट्रीज़ की बात की जाए, लाइक आप एमबीए आपका बैकग्राउंड है, अकाउंटिंग से आपका बैकग्राउंड है, आईटी से आपका बैकग्राउंड है, तो इन शोबों में वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप की बात की जाए। यहाँ पे लैंग्वेज के बगैर मैंने क्या कहते हैं, अब ख़ास तौर पे कोरोना के बाद तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, जिनके पास जॉब भी थी उनको भी निकाला गया है। ख़ास तौर पे मतलब आप फ़िनलैंड की सिचुएशन देख सकते हैं, जर्मनी की भी देख सकते हैं। और
मतलब आईटी की जो हम कह रहे होते हैं ना कि बड़ी जॉब्स होती हैं, लेकिन आप वो लैंग्वेज को एक बैरियर बना रहे हैं, ठीक है। तो यूरोप में सेटलमेंट के लिए यूरोप अच्छा है, सस्ता भी है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है, और लैंग्वेज एटलीस्ट आपको B2 लेवल होना चाहिए आपका, और आपकी रवानगी बड़ी अच्छी हो लैंग्वेज में, ठीक है। तो फिर जाके आपके यहाँ पे चांसेस बनते हैं यूरोप में। तो इसलिए आपको कंपैरिजन जब भी, और फिर यहाँ पे देखें 3-4 साल और डिग्री यहाँ पे आपको जो मास्टर्स होता है वही 3-3.5 साल से पहले मैंने नहीं देखा किसी ने कंप्लीट किया हो, ठीक है। वो चला जाता है, फिर यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट समझने में भी टाइम लग जाता है, यूनिवर्सिटी चेंज करते ही आपके 2 साल तो गुजर जाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को छोड़ा दूसरे चले गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे फिर एक जो सेटलमेंट का जो पाथवे है वो काफ़ी लंबा है, मैं आपको सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3-3.5 साल में तो आपका मास्टर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फिर आपने लैंग्वेज भी सीखनी है, 1 साल का आपको PSW मिलता है, तो 1 साल में आप खुद ही सोच लेंगे आपको लैंग्वेज भी ना आती हो और आपकी कोई टेक्निकल स्किल भी ना हो, तो फिर आप कैसे यहाँ पे सिक्योर करेंगे। और यूके में एज़ कम्पेयर टू आपको 1 साल में आपकी डिग्री मिल जाती है आपको। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी है, USA में भी है, कनाडा में भी है। तो इसलिए वहाँ पे जो टाइम है वो कम है। यहाँ पे तो यही जो मैंने आपको रियलिटी बताई है कि यूनिवर्सिटी चेंज करते हुए, मास्टर्स करते हुए 4 साल तो यही लग जाते हैं। तो होप्स हो कि अब भी आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। देखें, डिसीजन आपका, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, मैं आपको सही बात कर रहा हूँ। और आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको मेरी बातें अच्छी लगें और आपका एग्री करना ज़रूरी है। तो होप्स हो कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।